हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, आसान टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। ये रक्त समूह की शुरुआत हुई कहाँ से? तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, यानी बाहर से उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड जो होता है वो चढ़ा दिया जाता है। ये कार्य पहले से ही होता आ रहा था कि यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो उसको दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया है उसकी मृत्यु हो जाती थी, यानी कि ज़्यादातर तो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता था, जिसको ब्लड चढ़ाया गया है उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसके कारण का पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या बताया कि हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उन्होंने ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग के बारे में बताया, यानी कि हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग की खोज किसने करी है? कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज करी है। इन्होंने बताया 4 प्रकार के क्या होते हैं ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप किसमें? मनुष्य में पाए जाते हैं। नॉर्मली हमारा जो फोकस है यहाँ पर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, यानी कि मानव का रुधिर वर्ग। तो यहाँ पे मानव में कितने 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ये जो आपके सामने है इसके विषय में हम अभी डिस्कस करेंगे, सब ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया। अच्छा, इन्होंने बताए थे 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था इन्होंने। एक तो बताया ए, बी और ओ। लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके बारे में इन्हीं के सहयोगी साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट। इनका नाम था, एक का नाम था डेकास्टेलो और एक थे स्ट्रोली। ये दोनों साइंटिस्ट क्या थे? इन्हीं के सहयोगी थे। किसके? कार्ल लैंडस्टीनर के। और इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। लेकिन नॉर्मली यदि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो हम उसका आंसर बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। अब जो ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप बताए इन्होंने, किस बेस पे बताए? उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो उसका रीजन था कि हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है? 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो ब्लड ग्रुप का आधार क्या है, यानी कि किस बेस पे ब्लड ग्रुप को बांटा गया है? वो है रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन। रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन। इसके बेस पे क्या होता है? हमने इनका नामकरण किया है। तो एक रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो होती है एंटीजन, और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडीज, इनके बारे में देख लेते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? देखिएगा, एंटीजन, जो एंटीजन है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी सतह पर यहाँ पे देखिएगा ये आरबीसी है और इसकी सतह पर जो है ये आपको दिख रही होंगी, ये क्या है? एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस ए है, मैंने क्योंकि इसका आकार ए की तरह होता है तो इसलिए यहाँ पर एंटीजेंस ए। आगे बात करते हैं। तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन किसकी कहाँ पर पाई जाती हैं? एंटीजन जो होती हैं वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती हैं। नंबर 2, एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं। एंटीजन
एंटीजेंस दो प्रकार के होते हैं, और टू टाइप्स, टू टाइप्स। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन बी। ठीक है, कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, सॉरी एंटीजन, एंटीजन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीजन ए और एंटीजन बी में क्या डिफरेंस है? देखिएगा, यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीजन बी है। आरबीसी की सतह पर यहाँ पर एंटीजन ए का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। क्यों? देखिएगा, इसका जो आकार है वो ए की शेप में है, तो ये एंटीजन ए, इसका आकार अगर हम देखें तो बी की शेप में है। ये अलग अलग है, ये दोनों पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या बी की शेप में है, तो इसका नाम क्या है? एंटीजन बी। आगे देखते हैं, इन्हीं एंटीजन के नाम के आधार पर, इन्हीं एंटीजेंस के नाम के आधार पर, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी के नाम के आधार पर ब्लड ग्रुप का नामकरण किया गया है। देखिए किस तरीके से, एंटीजन और ब्लड ग्रुप। तो यहां पर एक साथ देख लेते हैं। देखिए, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए होगा। एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसी की सतह पर दोनों ही एंटीजन उपस्थित होते हैं, जैसे कि तीसरे नंबर पर दिखाया गया है, यहाँ पर एंटीजन ए और एंटीजन बी भी उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों एंटीजन उपस्थित हैं, तो एंटीजन ए भी यहाँ पर है और एंटीजन बी भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता, यहाँ पर देखा कोई क्या है, बिल्कुल क्लीन है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। यहाँ पे क्या नहीं है? कोई एंटीजन है नहीं, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। तो इसी के इन एंटीजन के नाम के आधार पर क्या रख दिया है? ब्लड ग्रुप के नाम रख दिए गए हैं। अब हमारा नंबर 2 पर आता है एंटीबॉडीज। तो आइए अब देखते हैं अगला, नंबर 2 पे क्या आता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज या प्रतिजन, सॉरी प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी या एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन बोल देंगे इसको। और जिस प्रकार हमने एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षी बोला, उसी प्रकार से हम एंटीजेंस को भी बोलते हैं। एंटीजेंस को हम प्रतिजन बोल देते हैं। एंटीजन को हम प्रतिजन या एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजेंस भी बोल देते हैं। किसको? प्रतिजन को। हमारा टॉपिक क्या है फिलहाल? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये एंटीजेंस की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। किसी भी ब्लड में एंटीजेंस के विपरीत क्या होंगी? एंटीबॉडी पाई जाती है। असल में एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये हमारे शरीर का क्या होती हैं? प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती हैं। ये रोगों से लड़ने की हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज क्या करेंगे? देखिएगा, एंटीबॉडीज भी कितनी होती हैं? 2। एंटीबॉडीज भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और ये प्लाज्मा में होती हैं, प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं, प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लाज्मा लिखा हुआ है, ये सब क्या है? प्लाज्मा। ये कहां पर उपस्थित होती हैं? प्लाज्मा में। ये कहां पे थी? आरबीसी की सतह पर, लेकिन ये कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ये भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनके नाम लिखते हैं हम, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब क्या होंगे? विपरीत होंगी। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी।
तो इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी होता है। देखते हैं, यदि ब्लड ग्रुप, इधर लिखते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीजेंस और एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। तो ब्लड ग्रुप यदि ए है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे देखिएगा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसके अंदर जो एंटीजन है वो ए होगा और एंटीबॉडीज यहां पर, सॉरी यहां पे ये एंटीजन बी है और ये एंटीबॉडीज बी और ये एंटीबॉडीज, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होगी, बी। यहां पे यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज क्या होगी, ए होगी। अब यहां पे देखिएगा जो एंटीजन ए है उसकी शेप एंटीबॉडी ए से मिल रही होगी। यहां पे एक खांच बनी हुई है इस तरीके से, यदि इसको हम यहां पे ले जाएं तो इसके अंदर ये आराम से फिक्स हो सकती है। और यदि बी वाला ये घुमावदार है, इसके यहां पे लाएंगे तो इसके अंदर आराम से फिक्स हो सकती है, तो इसलिए ये बी, ये ए। अब यदि ऐसा हो कि ब्लड ग्रुप ए बी हो तो यहाँ पे एंटीजन क्या होंगी, दोनों होंगी, यहाँ पे ए बी होगी और बी भी होगी, ये ए ये बी, तो एंटीजन क्या होगा, दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा ब्लड ग्रुप ए बी में। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी। यदि ऐसा होगा एंटीबॉडीज यहाँ पे पाई जाएगी तो क्या होगा, ये किसी ना कि अगर बी वाली होगी तो बी में फंस जाएगी, ए वाली होगी तो ए में फंस जाएगी, ये क्या होंगी, इसके अंदर बना लेंगी, रक्का थक्का बना लेंगी, इसलिए ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंटीजेंस के अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजेंस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब एंटीजन ना होने के कारण ये यहां पर देखिएगा ये ए भी है और यहां पर बी भी है, ए और बी, तो यहां पर ये किसी भी कारण से किसी भी तरीके से आप इसके अंदर नहीं फंस सकती हैं या इसके अंदर नहीं बनाएगी, तो यहां पर क्या होगा, दोनों होंगी, एंटीबॉडीज क्या होंगी, ए बी होगी और बी भी होगी। तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप और एंटीजन। ठीक है, समझ में आया होगा, इस तरीके से है। अब देखिएगा यदि या कभी ऐसा हो जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया है, किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ये ए है तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से एंटीजन ए पाई जाएगी इसके अंदर, आरबीसी। इसको यदि बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा जाता है तो क्या होगा, देखिए इसके अंदर क्या है, एंटीजन तो ए है, एंटीजन ए, और इसके अंदर ये जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी है, बी है, एंटीबॉडीज बी, ब्लड ग्रुप ए। अब यदि इसको किसी बी वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाए, ये वाला, तो फिर क्या होगा, इसमें एंटीजन तो बी होंगे लेकिन एंटीबॉडीज क्या होंगी, इसके अंदर ए पाई जाएगी। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये एंटीबॉडी इसके पास, ये एंटीबॉडी इसके पास, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसकी आपको ये संरचना दिख रही होगी, ये यहाँ पे आएगी, इसके अंदर क्या होगी, फंसेगी, और यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरी जो आरबीसी है इसका एंटीजन ए हो,
तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ब्लड का स्पंदन हो जाएगा। और क्या होगा, ब्लड का स्पंदन होने के बाद रुक जाएगा ब्लड और नसों में बहना बंद कर देगा, जिससे जिसको ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है रिसिपिएंट, उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि दोनों, अब देख रहे हैं ये जो क्लोटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, जब एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ पहुंचेगी, मिलेगी, तो क्या होगा, आश्लेषण, यानी कि इस क्रिया को कहते हैं हम एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन या आश्लेषण, आश्लेषण या समूहन, इस क्रिया को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, आश्लेषण या समूहन। समूहन का मतलब होता है समान समूहों का पास में आ जाना। तो ये क्या होंगे, ए, और ए के पास आएगा तो क्या होगा, आश्लेषण हो जाएगा, यानी कि रक्त का स्पंदन हो जाएगा। और यदि बी एंटीजन एंटीबॉडी बी के साथ जाएगा तो क्या होगा, रक्त का समूहन या रक्त का आश्लेषण हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रक्त का स्पंदन हो जाएगा, और जो मैंने अभी बताया कि जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर ये इसलिए समूहन हो रहा है, आश्लेषण हो रहा है, तो हम कौन सा ब्लड किसको चढ़ाएं, किसको नहीं चढ़ाएं, कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, कहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पर प्रॉब्लम होगी या कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको देखते हैं। यानी कि रक्त आधान, रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी यदि किसी व्यक्ति की चोट लग गई है तो उसको दूसरे व्यक्ति का क्या चढ़ाया जाएगा, ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो उसको कहते हैं रक्ताधान, ठीक है। या ऑपरेशन हो रहा है तो उसको ब्लड की आवश्यकता होगी, तो क्या होगा, रक्ताधान। इसलिए कौन सा ब्लड समूह किसको ब्लड दे सकता है या कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो देने वाले होते हैं उसको डोनर बोलते हैं, डोनर, और जिसको चढ़ाया जाता है वो रिसिपिएंट होता है। रिसिपिएंट यानी दाता और प्रापक, जो प्राप्त कर रहा है, गिराही बोल सकते हैं इसको, गिराही। तो देखिएगा जो ब्लड ग्रुप ब्लड ए है तो ए को तो देगा ही देगा, सीधी सीधी बात है। बी वाला बी, ए बी और ओ जो सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा ए ब्लड ग्रुप एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। अब ए बी को क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो ए है, यहाँ पे एंटीजन ए है लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको ये ब्लड चढ़ाया जाता है, कोई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी को दे सकता है। अब बी वाला बी को और ए बी को दे सकता है, क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे भी एंटीजन बी है लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है, ठीक है, केवल ए बी वाला ए बी वाले को ही दे सकता है। ओ वाला जो होगा वो ओ वाले को देगा। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी एंटीजेंस नहीं है तो ये किसी को भी देगा, यहाँ पे किसी को भी ब्लड देगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। ए बी को भी देगा, बी को भी देगा और ए को भी देगा। तो ये क्या है, ये डोनर, ये रिसिपिएंट। एक बार फिर देख लीजिएगा, ए ब्लड वाला ए को तो देगा और ए बी वाले को भी देगा, बी वाला बी को देगा और ए बी को भी देगा, ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही देगा और ओ वाला सभी चारों को देगा। हाँ, यहाँ पे ओ जो है वो केवल ओ से ही ले सकता है। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ये चारों को दे रहा है तो ये होगा यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता। और ये क्या है, सभी से ब्लड ग्रुप ले रहा है तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो सर्वदाता, सर्वाग्राही। ठीक है, तो ये वाले जो डोनर हैं ये इनको ब्लड दे सकते हैं, ये इनसे ब्लड ले सकते हैं। ओके, अब ब्लड में एक चीज और आती है, आर एच फैक्टर का नाम सुना होगा आपने। अभी तक तुमने पढ़ा ए बी, ए बी। अब इसके बाद में एक चीज आती है कि ए बी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो इसको देख लेते हैं कि आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन क्या होता है। आर एच फैक्टर, ये भी क्या है, एंटीजन है, आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये भी कहां पर उपस्थित होता है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। लेकिन इसका नाम जो आर एच रखा, ये किस लिए रखा गया है, तो इसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। जैसे कि आर एच, आर एच का मतलब होगा यहाँ पर रीसस बंधक। आर एच मतलब रीसस मंकी। तो ये साइंटिस्ट थे वीनर, वीनर, साथ में लैंड स्टीनर भी थे, लैंड स्टीनर। तो इन्होंने इसमें ज्यादा नाम विनर का ही आता है। पहले इन्होंने इस जो आर एच फैक्टर था इसको इस मंकी की ब्लड सेल्स में देखा था, किसमें, रीसस बंदर की। किसने, विनर ने और लैंड स्टीनर ने। तो ये पे यहाँ पे क्या था, यानी इनसे जो एंटीजन ए और बी था इससे भी एक अलग प्रकार की क्या पाई गई, एंटीजन पाई गई। तो बनाते हैं, देखिए, मान लिया इधर बना, ये है आरबीसी, मान ले ए वाली ए, तो यहां पर इसके ए के साथ साथ एक एंटीजन इस तरीके से और पाया गया, जिसकी आकृति ना तो ए से मिलती है और ना ही बी से मिलती है। तो ये क्या है, आर एच फैक्टर। अब जिस ब्लड सेल्स पे ये उपस्थित होगा वो आर एच पॉजिटिव, यानी ये क्या है, ए पॉजिटिव। और यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी जो आर एच फैक्टर उपस्थित नहीं है किसी भी सेल पर, तो यहाँ पर ये आर एच निगेटिव है सभी। क्या आप जानते हैं कि भारत में 97% जो लोगों का ब्लड होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है। यानी कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, या ए बी पॉजिटिव हो, या ओ पॉजिटिव हो। और मात्र 3% ही क्या होते हैं, निगेटिव पाए जाते हैं। यानी निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो भारत के अंदर बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो आर एच फैक्टर में क्या समझे हम, यदि किसी सेल्स पर आर ये उपस्थित है एंटीजन तो आर एच पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो आर एच निगेटिव होगा। और ये मैंने बताया कि भारत के अंदर 97% क्या होते हैं, आर एच पॉजिटिव होते हैं। सभी में लगभग पॉजिटिव वाली सेल्स पाई जाती हैं। अब आर एच फैक्टर के साथ क्या है, एक रोग जुड़ा हुआ है, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस
ब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है, यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी RH फैक्टर पॉजिटिव मेल का विवाह RH नेगेटिव फीमेल से हो जाए, तो इनकी जो संतानें होंगी वो हमेशा RH पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी? RH पॉजिटिव। अब इसमें जब पहली संतान होगी, पहली संतान, तो उसमें क्या होगा भाई, संतान तो RH पॉजिटिव ही बनने होनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी में। तो माता है RH नेगेटिव, मदर। तो जब जन्म होगा इसका, तो इसके अंदर जो RH पॉजिटिव वाली जो एंटी बॉडीज होंगी वो माता के ब्लड में पहुंचेंगी। तो RH पॉजिटिव के लिए माता के ब्लड में क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बन जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती है। लेकिन पहली संतान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये सर्वाइव आराम से करेगी। लेकिन इसके बाद में जितनी भी संतानें होंगी, दूसरी संतान, उसमें क्या होगा? RH पॉजिटिव होगी तो RH पॉजिटिव ही, उसके प्रति क्या बनी हुई है? पहले माता के ब्लड में एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये क्या होगा? या तो शिशु का जन्म ही नहीं होगा, उसके अंदर ही मृत्यु हो जाएगी, या जन्म के तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये हमारा रक्त समूह था, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।